तो लास्ट लेक्चर में हमने एक जनरल सर्किट फिर से देखा था और उसमें चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाला था और वहाँ से हमने कंपेयर करके क्यू नॉट और अल्फ़ा निकाला था जो क्वेश्चन में गिवन था। इसी चीज़ को हम और एक्सटेंड करते हैं और अब हम ट्रिक यूज़ करते हुए किसी भी आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट पूछा जाता है तो वो हम निकाल सकते हैं। ट्रिक आपको हेल्पफुल तभी होगी जब यहाँ पे आपके पास एक सिंगल कैपेसिटर होगा, वही पूछा भी जाएगा आपको 2 या 3 कैपेसिटर के लिए, फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। हो सकता है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना बने, वो सेकेंड डिग्री बन जाए, तो वो आपके कोर्स में नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे इन्हीं सब टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, अब इसको हम लोग नॉर्मल मेथड से नहीं करने जा रहे हैं, सीधे सीधे ट्रिक से निकालेंगे। टू फाइंड टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट, सारे सर्किट्स में आपको जो गिवन है उसमें क्या निकालना है, टाइम कांस्टेंट टाउ। तो आपको पता है कि फॉर टाउ आरसी सर्किट के लिए क्या होता है, आर इंटू सी। तो यहाँ पे एक सिंगल आर और सिंगल सी होता था तो स्टैंडर्ड आर इंटू सी करते थे। अब यहाँ पे आर क्या लिखेंगे, तो मैंने बताया हुआ है कि ये जनरल आरसी सर्किट के लिए आर कौन सा होता है, आर जो होगा वो यहाँ पर होगा आर इक्विवेलेंट अबाउट द कैपेसिटर, ये होगा। और उसका आपको मैंने प्रोसीजर बताया था, क्या करेंगे टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए। पहला स्टेप क्या होगा, बैटरी है यहाँ पे, एक ही बैटरी दिख रही है, इसको हमें क्या करना होगा, इस बैटरी को उठाएंगे और इसको लाके शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट कर दीजिए। स्विच आपका क्लोज हो चुका होगा, ये तो आपको t=0 के पहले का सर्किट दिया हुआ है, स्विच क्लोज हो चुका है। तो आपके पास ऐसा होगा, ये आर और ये आपका स्विच क्लोज है। कैपेसिटर के अबाउट क्या बताया गया था कि कैपेसिटर को ओपन कर दीजिए, कैपेसिटर को ओपन कर दीजिए और इसके अबाउट क्या फाइंड कर लीजिए, आर इक्विवेलेंट अबाउट द कैपेसिटर, दैट इज अबाउट ए बी फाइंड कर लीजिए। बहुत आसान है, क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी, ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में। यहाँ एक बैटरी लगेगी, यहाँ I1 करंट जाएगा, इधर I2, दोनों के ड्रॉप किसके बराबर होंगे, बैटरी के ड्रॉप के बराबर। तो आप यहाँ से सीधे सीधे आर इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। आर इक्विवेलेंट ए बी वो क्या आ जाएगा आपके पास, आर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, दैट इज R/2। तो R/2 आपको मिल जाएगा। तो टाइम कांस्टेंट टाउ क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट ए बी और अबाउट कैपेसिटर इंटू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर सी, दैट इज RC/2। ये हमारा टाइम कांस्टेंट हो जाएगा RC/2। तो इस तरीके से हम टाइम कांस्टेंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। हमें जनरल मेथड से जाना होता तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, फिर उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करके हम टाउ निकालते। अब वो नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही पर्पस है हमारा कि हमें क्या निकालना है, टाइम कांस्टेंट टाउ निकालना है। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, टाउ निकालना है इस सर्किट का। तो यहाँ पे भी हम वही करने जा रहे हैं। पहले ये बैटरी है, इस बैटरी को रिप्लेस करेंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, ये रेजिस्टेंस आर होगा, ये रेजिस्टेंस आर, और ये हमारा ए बी था। तो इस ए बी के अबाउट हमें, ये कैपेसिटर है, इसके अबाउट हमें आर इक्विवेलेंट चाहिए, तो इसको हमने ओपन कर दिया, ये आर इक्विवेलेंट चाहिए। और ये ऐसा बन जाएगा, फिर ये हो जाएगा। ध्यान से देखिए कि आर इक्विवेलेंट आपको किसके अबाउट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इक्विवेलेंट निकालोगे, ये बात का ध्यान रहे। तो अगर हम यहाँ की बात करें ए बी के अबाउट आर इक्विवेलेंट, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम आर इक्विवेलेंट जो निकालते थे, कैसे निकालते थे, इसका क्या मतलब है कि हम ए बी के अक्रॉस एक बैटरी लगाएंगे वी, और इन सभी को सॉल्व करके एक सिंगल आर रिप्लेस करेंगे, तो वो हमारा आर इक्विवेलेंट की तरह रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पर इस सर्किट के लिए जब हमने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तो जैसे ही हमने इसको ओपन कर दिया, अब देखिए यहाँ पे जैसे कौन किस में है वो आपको ध्यान से देखना होगा।
ये और ये दोनों तो पता है ये कि ये दोनों किस में है, सीरीज़ में है। तो इन दोनों को हम सीरीज़ कर सकते हैं और सीरीज़ कर देंगे तो आर और आर ये 2R बन जाएगा। उसके बाद सर्किट थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाएगा। ये 2R ये 2R आर और आर ये जो 2R है ये 2R इसके साथ जो है पैरेलल में आएगा। देखिए आर इक्विवेलेंट अगर हम इसको और रिड्यूस करें, इसको हमने रिप्लेस किया, ये शॉर्ट हुआ, तो यहाँ से हमें मिलेगा ये ए था और ये बी है। और ये आर और ये 2R किसमें है, सीरीज़ में, तो उसको हमने 2R कर दिया। ये 2R कर दिया, आर और आर ये 2R। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को तो एक साथ जोड़ सकते हैं और यहाँ पे एक R है और B के साथ फिर से एक R है, वो जुड़ा हुआ है, तो B के साथ फिर से एक R है। ये B है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये भी R था हमारे पास। अब इस सर्किट को फिर से देखा जाए ध्यान से, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल। ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो इन दोनों को पैरेलल अगर करेंगे 2R और R को पैरेलल, तो हमारे पास आ जाएगा एक सिंगल, ये A और ये B रख दिया। R ये दोनों, इन दोनों को हमने 2R और R को पैरेलल लिया, तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक लगाया इक्विवेलेंट। ये B के साथ एक R कनेक्टेड है और A के साथ एक R कनेक्टेड है। ये हमें इसके अबाउट निकालना है, R इक्विवेलेंट अबाउट AB, ये निकालना है। तो धीरे धीरे हम सर्किट सॉल्व करें। 2R और R पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा, 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R। ये दोनों पैरेलल में थे, तो इन दोनों के लिए हमने ये लिखा और इसको यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो 2R इंटू R और दिस, तो कितना हो जाएगा, 2R/3। 2R/3। अब देखिए ध्यान से कि ये 2R/3 इस R के साथ सीरीज में होगा। अगर हमें इसके अबाउट निकालना होता तब हम बोल देते क्या कि ये सारे हमारे किस में है, सीरीज में, लेकिन हमें निकालना है R इक्विवेलेंट अबाउट AB, इस चीज़ का ध्यान रहे। तो ये पहले सॉल्व होगा, 2R/3 और R पहले सॉल्व होगा, उसके साथ ये पैरेलल होगा। तो फिर हमारे पास सर्किट कुछ ऐसा रिड्यूस हो जाएगा, ये R, ये AB और ये 2R/3 और R पैरेलल में, तो ये हो जाएगा आपके पास 5R/3। अब यहाँ से RAB आप निकाल सकते हो, वो हो जाएगा R इंटू 5R/3 अपॉन R प्लस 5R/3, तो ये आ जाएगा 5R/8। 5R/8, तो 5R/8 हमारा जो है R इक्विवेलेंट होगा। तो हमारा जो टाउ हो जाएगा वो हो जाएगा R इक्विवेलेंट AB इंटू C, दैट इज 5R/8 इंटू C। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें बहुत ध्यान रहे कि हमें इक्विवेलेंट किसके अबाउट निकालना है। हमें इक्विवेलेंट ये जो हमारा C है इसके अबाउट R इक्विवेलेंट चाहिए था। तो इसके अबाउट R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमने इसको हटाया और फिर सर्किट को रिड्यूस करते गए। ये आप इस पॉइंट को यहाँ जोड़ो या यहाँ जोड़ दो, ये तो जीरो रेजिस्टेंस वायर है, इसको लाके आप यहाँ जोड़ दो। आप यहाँ दिख रहा है ये पॉइंट है, इस पॉइंट को भी आप यहाँ जोड़ सकते हो, तो ये AB के बीच में भी लगा सकते हो। और ये दोनों जो है आपके पास फिर
ये दोनों सीरीज थे, उसको 2r लिखा, फिर ये 2r और ये 2r आपस में पैरेलल होंगे तो ये पैरेलल कर दिया। उसके बाद जो रिड्यूस हुआ उसके साथ ये r सीरीज में हुआ, उसके बाद ये इसके पैरेलल में हुआ। तो अकॉर्डिंगली हमने आर इक्विवेलेंट फाइंड किया जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में फाइंड करते हैं, और वहाँ से फिर इनटू सी कर दिया, तो हमारे पास टाइम कांस्टेंट टाउ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें हमें Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। तो Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए यहाँ पर Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। तो हमें ये पता है कि ये RC सर्किट है, तो RC सर्किट में Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें पता है वो क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, Q0 1 - e⁻t/टाउ, यही फॉर्म होता है। जिसमें अब अगर हम Q0 निकाल लें जो मैक्सिमम चार्ज एट स्टेडी स्टेट, और टाउ निकाल लें, तो हम ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं बिना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए। चलिए, तो पहले हमारा एम होगा टाउ निकालना। तो टाउ निकालने के लिए क्या बताया है, टाउ निकालने के लिए फिर से आप क्या करेंगे, इसे जो है शॉर्ट करेंगे और टाउ निकाल रहे हैं। तो टाउ के लिए हमारा इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा ये शॉर्ट हो गया, ये आर जीरो रेजिस्टेंस वायर से, और यहाँ पर एक आर यहाँ पर। तो और नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमें जो इक्विवेलेंट निकालना होता है वो किसके अबाउट निकालना होता है, कैपेसिटर के अबाउट। तो कैपेसिटर के अबाउट हमने क्या किया, यहाँ पर ये ए और बी कोई पॉइंट मान लिया, हमें इसके अबाउट आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी चाहिए। तो आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी हमें इसके अबाउट निकालना है। अब आर इक्विवेलेंट इस सर्किट को सॉल्व करिए, तो आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी क्या आ जाएगा। तो देखिए, अगर हमें इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालना है और किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ए और बी के अबाउट, तो इमेजिनरी एक बैटरी लगाएंगे अगर, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, वो करंट इधर जाएगा, और ये दोनों पॉइंट अगर देखा जाए, जीरो रेजिस्टेंस वायर है, तो ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ये सब क्या है, ये सब आपके सेम पॉइंट है, सेम पोटेंशियल के पॉइंट है। ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये सब आपके सेम पॉइंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको मैं बोलूं कि पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। तो आप देखिए कि यहाँ से यहाँ जाएंगे कोई ड्रॉप नहीं मिलेगा, यहाँ से यहाँ आएंगे कोई ड्रॉप नहीं मिलेगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे कोई ड्रॉप नहीं, यहाँ से यहाँ कोई ड्रॉप नहीं। इसका मतलब ये और ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, जीरो रेजिस्टेंस वायर से ही कनेक्टेड हैं, कोई इसमें बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ड्रॉप नहीं है। तो इसका मतलब ये पॉइंट जब यहाँ से मैं यहाँ आया, या यहाँ से यहाँ गया, या यहाँ से यहाँ गया, या यहाँ से यहाँ गया, ये सब सेम पोटेंशियल के पॉइंट है। तो ये जो सर्किट आपको इस तरीके से बड़ा दिख रहा है, इसको आप सबको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लाके जोड़ सकते हैं। ये 5 यहाँ जोड़ दे, 4, 3, 1, 2, ये सब एक नोड बना दें, आप एक सिंगल नोड बना सकते हैं इसको। तो जब आप सिंगल नोड बना दीजिए तो देखिए क्या दिखेगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों यहाँ पे लाके एक साथ ऐसे जोड़ देंगे इस तरीके से, और जब इसको आप इसको लाके यहाँ पे जोड़ देंगे, और ये पॉइंट भी यहाँ पर आ चुका होगा, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये आपने यहाँ जोड़ दिया और ये भी इसके साथ ऐसा जुड़ जाएगा। तो कुछ ये सर्किट ऐसा नहीं हो जाएगा कि, देखिए यहाँ पर आपके पास ए था, ये बी था, ये एक रेजिस्टेंस ये था इसके साथ, और इसको मैंने क्या किया, 1, 2, ये 1, 2 यहीं पे रह गया, 1, 2 को एक साथ रख दिया, और 3, 4, 5 भी लाकर यहाँ पे जोड़ दिया। ये जीरो रेजिस्टेंस वायर है, इसको उठा के यहाँ जोड़ दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2, 1, 4, 5, 3, इन सबको अगर यहाँ पे जोड़ दें, 1,
1453, तो 1453, इन सबको अगर आप यहाँ पे इसको उठा के यहाँ ले आइए तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये मान लीजिए अभी मैं 2 यहाँ रहने देता हूँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे था, तो ये 3 इसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जुड़ा था, आपने ऐसे जोड़ दिया, और साथ में 3, 4, 5 सेम थे, उसके साथ ही ये रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा हुआ था, ये था। अब आप देखिए ये आर था, ये जो है ये वाला जो रेजिस्टेंस है एक तरीके से शॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट, देखिए यहाँ पे शॉर्ट हो चुका है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे शॉर्ट हो चुका होगा ये वाला, क्योंकि आप इसको दूसरे वे से भी देख सकते हैं, इसको आप दूसरे वे से भी देख सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे कोई एक बैटरी कनेक्ट की होती, मैं इसको दूसरे वे से भी बता रहा हूँ, मान लीजिए आपने यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट की होती, आर इक्विवेलेंट निकालने का जो तरीका है V, और यहाँ पे ये R था, और यहाँ पर आपके पास एक R ऐसा था, और फिर ये ऐसा था, और ये ऐसा था। तो अगर आपने इसमें करंट फ्लो कराया, मान लीजिए इसमें I करंट आया, इस I के पास 2 पाथ हैं, ये I इधर गया, अब ये जो I है इसके पास इधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और इधर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आई आ रहा है वो हमारे पास जो इस तरफ अगर जाए या इस तरफ जाए या इधर जाए, यहाँ से और यहाँ के लिए जो ड्रॉप है आपको पता है कि सेम ड्रॉप है, आप ऐसे समझिए कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो ड्रॉप है वो सेम है, मतलब इसके क्रॉस क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इसके क्रॉस क्या आ जाएगा, 0। जो भी करंट आपके पास आया, करंट कब फ्लो होता है, जब देयर इज ए पोटेंशियल ड्रॉप, तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, इसके क्रॉस जब कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है तो यहाँ पे करंट हम बोल सकते हैं कि इसकी शॉर्टिंग हो चुकी है यहाँ पर, या आप ऐसे सोचो कि करंट ऑलवेज प्रेफर टू हैव जीरो रेजिस्टेंस पाथ, तो यहाँ से आपको ये पूरा का पूरा करंट यहाँ नहीं जाएगा, ये जो करंट है वो आई इधर जाएगा, फिर इस तरीके से आएगा और ये ऐसे जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे आई का जो भी ब्रांचिंग होगा ये आई डैश मान लीजिए, तो आई डैश ऐसा जाएगा, ये आई डैश आई डैश आई डैश, और यहाँ पे कुछ आई माइनस आई डैश जाएगा, और यहाँ से फिर ये इधर आ जाएगा, तो इसकी शॉर्टिंग हुई है, आप बोल सकते हैं कि ये शॉर्टेड है। इसको आप ऐसे समझिए, या जो मैं यहाँ बता रहा हूँ यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ से तो क्लियर कट दिख रहा होगा कि इसके अक्रॉस आपने एक जीरो रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट कर दिया है, तो ये आपका शॉर्ट होगा, और ये यहाँ से शॉर्ट होगा, तो जो भी करंट होगा केवल इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये दोनों कैसे ट्रीट होंगे, पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल ट्रीट होंगे, तो आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी वो आएगा R/2, ये वाला जो होगा वो शॉर्टेड हो जाएगा, ये शॉर्टेड हो जाएगा, तो टाउ क्या लिख सकते हैं आप, सीधे सीधे आर इक्विवेलेंट है R/2 इंटू सी, तो इसका आंसर आएगा RC/2, तो आप ये लिख सकते हैं इसको RC/2। तो ये हमारे पास अभी, लेकिन हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, हमें अभी क्या चाहिए, हमें चाहिए, अभी हमने टाउ निकाला है, हमने टाउ निकाल लिया, हमें क्यू मैक्स भी चाहिए, तो क्यू मैक्स के लिए क्या होता है, क्यू मैक्स के लिए हमारे पास होगा कि जो भी स्टेडी स्टेट में जो मैक्सिमम चार्ज इसमें आए, जो भी स्टेडी स्टेट में इसमें मैक्सिमम चार्ज आए, तो स्टेडी स्टेट में इसमें मैक्सिमम चार्ज जो आएगा वो निकालें, तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए स्टेडी स्टेट की कंडीशन देखेंगे, स्टेडी स्टेट की कंडीशन देखेंगे, क्यू मैक्स क्यू नॉट हम निकालने जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, कैपेसिटर ओपन सर्किट होगा, यहाँ पे कैपेसिटर जो है ये रेजिस्टेंस है R, और यहाँ पे बैटरी V, ये R, और एक रेजिस्टेंस आपका ये R। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस रेजिस्टेंस को इधर भी तो लगा सकते हैं, ये घुमाकर आप इसको इधर भी लगा सकते हैं,
तो जब आप इधर लगा देंगे तो एक तरीके से यहाँ पे V है, चलिए इसको अब ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ से कोई करंट I फ्लो हुआ, I, तो जो करंट यहाँ पर I फ्लो हुआ, इसके लिए ये तो ओपन सर्किट है, तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, ये अब ये सबको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि जब मैं टाउ निकाल रहा था तो इसको शॉर्ट किया था, वो एक ट्रिक था कि हमने इसको शॉर्ट किया था, लेकिन ये एक्चुअली शॉर्टेड नहीं है। अब हम एक्चुअल यहाँ पर क्या निकालना चाह रहे हैं, चार्ज एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट। तो चार्ज एट द टाइम ऑफ स्टेडी स्टेट निकालने के लिए हमने यहाँ पे V लिया, ये ओपन सर्किट है, तो अब करंट यहाँ जो फ्लो होगा वो यहाँ पर मैंने I बोल दिया, ये I डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर R है, ये 2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये जो 2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे I1 गया, यहाँ जाएगा I माइनस I1, और यहाँ पे आ जाएगा फिर से I1 और इधर फिर I। ये सबको पता है कि I माइनस I1, इसे आप सीधे सीधे I1 इसे I2 ले लीजिए, क्योंकि I2 की वैल्यू आपको डायरेक्ट पता है। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 जो हो जाएगा, इसके क्रॉस का जो ड्रॉप है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बराबर होगा, तो I2 की वैल्यू होगी V/R। I2 मिल गया हमें, अब हमें I2 मिल गया, अब हमें I1 चाहिए और I चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक KVL लगा दें, इस वाले में KVL लगा दें। तो यहाँ से अगर हम KVL लगाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस से प्लस, तो V माइनस I1R माइनस I1R, तो I1 आ जाएगा V/2R। तो हमें I1 मिल गया, और अगर हमें I1 मिल गया भाई, तो हमें क्या मिल गया, इसके क्रॉस का ड्रॉप, अगर इसे हम इसे D माने, इसे C माने, और इसे A और B, जहाँ पे कैपेसिटर था, ये कैपेसिटर था स्टेडी स्टेट में जिसको आपने ओपन सर्किट बनाया है, तो इसके क्रॉस का जो ड्रॉप होगा कैपेसिटर के क्रॉस का, वो VCD के बराबर होगा, और VCD की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1R। तो I1R हो जाएगा V/2। तो हमें ये मिल गया। अब हमें V/2 मिल गया, मतलब हमें क्या मिल गया, VAB मिल गया। अब हमें इसके क्रॉस का ड्रॉप पता है, और ये स्टेडी स्टेट में इसमें मैक्सिमम चार्ज क्या होगा, प्लस Q0 और माइनस Q0 AB के क्रॉस। तो हमें प्लस Q0 और माइनस Q0 हमें मैक्सिमम चार्ज अब हम निकाल सकते हैं। इसके क्रॉस का ड्रॉप पता है उस स्टेज पे, तो Q0 इक्वल टू आ जाएगा CV/2, ये मैक्सिमम चार्ज। तो अगर हम इसका Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखें तो क्या लिखेंगे, CV/2 1 माइनस ई की पावर माइनस T/टाउ, और टाउ की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली है RC/2, RC/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर, Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसको प्लस dQ/dt कर देंगे तो हमें करेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हम RC सर्किट के ट्रिक के थ्रू भी कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान देना होगा कि जब आप R इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, AB के क्रॉस आपको R इक्विवेलेंट निकालना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखा कि ये R आपका जो है, जब सर्किट सॉल्व किया AB के अबाउट, तो हमने देखा कि ये शॉर्टिंग हो रही है इसकी, ये सीधे सीधे डायरेक्टली एक जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्टेड है। शॉर्टिंग मैंने कैपेसिटर में भी बताया था आप लोगों की, कोई भी एक रेजिस्टेंस R है और यहाँ पे एक बैटरी है, और यहाँ पर आपके पास कोई एक और रेजिस्टेंस R है। अगर आपने उठाकर इसको एंड टू एंड एक जीरो रेजिस्टेंस वायर से ऐसे शॉर्ट कर दिया, तो आपको पता है कि ये जो करंट है इसको दो पाथ दिख रहे हैं, एक रजिस्टिव और एक जीरो रेजिस्टेंस, तो वो जीरो रेजिस्टेंस पाथ के थ्रू प्रेफर करेगा, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, और इसको हम बोलते हैं कि ये शॉर्ट हो चुका है। इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें क्या करना है, एक कैपेसिटर C इज कनेक्टेड टू द टू इक्वल रेजिस्टेंस एज शोन इन द फिगर, ये है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम कांस्टेंट ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। चार्जिंग के केस में इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा, और डिस्चार्जिंग, तो चार्जिंग में तो बैटरी रहेगी, तो हमारा सर्किट कैसा होगा, एक बैटरी R और C। तो चार्जिंग के केस में टाउ निकाल रहे हैं, तो टाउ के लिए आप क्या करेंगे, हमारा इफेक्टिव सर्किट क्या बनेगा, इफेक्टिव सर्किट हमारा ये है चार्जिंग के केस में, फॉर चार्जिंग इफेक्टिव सर्किट ये बनेगा।
इसमें टाइम कांस्टेंट निकालना बहुत आसान है, आप इसको शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट कर दिया, ये रेजिस्टेंस आर है, एक रेजिस्टेंस ये आर है, और इसके अबाउट, इस कैपेसिटर के अबाउट, ए बी के अबाउट हम क्या निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट। तो ये ए बी मान लिया, इसके अबाउट हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, एक बैटरी लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से देखिए ये चीज़ फिर से कॉन्सेप्ट वही आ रहा है, ये शॉर्ट हो चुका है, ये शॉर्ट हो चुका है। तो जो भी आर इक्विवेलेंट आएगा, आप यहाँ बैटरी कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे आई आएगा, तो ये आई यहाँ और यहाँ में इस पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा, ये शॉर्ट हो चुका है। तो शॉर्ट हो चुका है मतलब यहाँ पे जो भी आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी होगा वो केवल और केवल आर के बराबर होगा। तो टाउ क्या आ जाएगा चार्जिंग के केस में, आर इंटू सी, ये हो जाएगा। डिस्चार्जिंग के लिए, डिस्चार्जिंग में आप इफेक्टिव सर्किट क्या रहता है, बैटरी तो ऐसे भी नहीं रहती है, इफेक्टिव सर्किट आपका ये रहता है डिस्चार्जिंग में, इफेक्टिव सर्किट ये रहता है, आर आर और सी, ये इफेक्टिव सर्किट है डिस्चार्जिंग के लिए। इसका टाइम कांस्टेंट हमें निकालना है टाउ। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें अब आपके पास तो कोई बैटरी है नहीं, तो आप उसे शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं है, तो इसके अबाउट आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ए बी के अबाउट वो आ जाएगा 2R। तो टाउ डिस्चार्जिंग क्या हो जाएगा, 2R इंटू सी। तो रेशियो आप डिस्चार्जिंग और चार्जिंग का ले सकते हैं, चार्जिंग टाउ चार्जिंग अपॉन टाउ डिस्चार्जिंग, वो हो जाएगा 1/2। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और इससे क्वेश्चंस काफ़ी इजी हो जाएंगे।